सभी साथियों को बसंत पंचमी की शुभकामनाएं। दोस्तों, बसंत पंचमी आने वाले समय यानी 23 जनवरी 2026 को बसंत पंचमी का एक उत्सव मनाया जाता है। वो उत्सव क्यों मनाया जाता है उसके बारे में हम आपको एक कहानी की डिटेल पर हम आपको बताना चाहेंगे। तो दोस्तों, प्यार पूर्वक, प्रेम पूर्वक, ध्यान पूर्वक आप इस कहानी को सुनने। सुबह की हवा में आज कुछ अलग ही बात थी। ठंड की चुभन कम हो चुकी थी और हवा में हल्की सी मिठास घुल गई थी। पेड़ों की डालियों पर नई कोपलें फूटने लगी थी और सरसों के खेत ऐसे चमक रहे थे जैसे धरती ने पीला वस्त्र पहन लिया हो। आज बसंत पंचमी थी। गांव के छोटे से घर में रहने वाली आर्या खिड़की से बाहर देख रही थी। उसकी आंखों में सवाल था, क्या बसंत सिर्फ मौसम का नाम है या सच में ये ज़िंदगी में कुछ बदलने आता है। आर्या एक साधारण परिवार की लड़की थी, लेकिन उसके सपने असाधारण थे। वह पढ़ना चाहती थी, सीखना चाहती थी, ज्ञान की देवी माँ सरस्वती की सच्ची भगत थी। लेकिन हालात उसके सपनों से उल्टे थे। आर्या के पिता एक साधारण किसान थे। पिछले 2 साल से फसल ठीक नहीं हुई थी। घर में पैसों की तंगी थी और माँ अक्सर कहा करती, बेटी अब पढ़ाई छोड़ दो, घर के काम सीख लो, कौन जाने कल क्या हो। हर बार ये शब्द आर्या के दिल में चुभ जाते। उसे याद आता, स्कूल में टीचर ने कहा था, तुम बहुत तेज़ हो, आगे बढ़ सकती हो। लेकिन तेज़ दिमाग भी अब हारने लगा था जब हालात बोझ बन जाएं। आज बसंत पंचमी थी। गांव के मंदिर में विशेष पूजा थी। हर साल की तरह लोग पीले कपड़े पहनकर माँ सरस्वती की पूजा करने जा रहे थे। आर्या ने भी अपनी सबसे साफ पीली साड़ी पहनी। वो साड़ी नई नहीं थी, लेकिन उसकी श्रद्धा बिल्कुल नई थी। मंदिर के रास्ते में वह पीले फूलों को देखती जा रही थी। उसे लगा जैसे फूल उसे कुछ कह रहे हों। बसंत सिर्फ बाहर नहीं आता, वो भीतर भी आता है। मंदिर में शंखनाद हो रहा था, दिए जल रहे थे, वीणा की मधुर धुन वातावरण को पवित्र कर रही थी। आर्या ने हाथ जोड़कर आंखें बंद की, लेकिन उसने कुछ मांगा नहीं। उसने सिर्फ पूछा, माँ, अगर ज्ञान सच में सबसे बड़ा धन है तो क्या गरीबी मुझे रोक सकती है। उसके मन में आंसू उमड़ आए। पूजा के बाद मंदिर के बाहर एक बूढ़ी स्त्री बैठी थी। उसकी आंखों में अजीब सी चमक थी। उसने आर्या को बुलाया, बेटी ये लो। उसने आर्या के हाथ में कुछ पीले फूल और एक पुरानी किताब रख दी। किताब के पहले पन्ने पर लिखा था, ज्ञान वही है जो परिस्थिति को नहीं, भाग्य को बदल दे। क्या लिखा था? ज्ञान वही है जो परिस्थिति को नहीं, भाग्य को बदल दे। आर्या कुछ पूछ पाती उससे पहले ही वह स्त्री भीड़ में कहीं खो गई। उस दिन के बाद आर्या ने हार मानना छोड़ दिया। दिन में खेतों में पिता का हाथ बटाती, रात में दिए की रोशनी में पढ़ती। कभी कभी थक कर उसी किताब को खोलती और बसंत पंचमी का वो दिन याद करती। धीरे धीरे उसकी मेहनत रंग लाने लगी। स्कूल में उसे छात्रवृत्ति मिली। शहर के कॉलेज से बुलावा आया। जिस लड़की से कहा गया था अब पढ़ाई छोड़ दो, आज उसी लड़की पर गांव को गर्व था। सालों बाद आर्या एक शिक्षिका बनकर अपने ही गांव लौटी। आज फिर बसंत पंचमी थी। वही मंदिर, वही पीले फूल, लेकिन इस बार आर्या के हाथ में किताबें थी जो वह बच्चों में बांट रही थी। उसने मुस्कुराकर कहा, बसंत पंचमी सिर्फ पूजा का दिन नहीं है, ये दिन याद दिलाता है कि ज्ञान, आशा और नया आरंभ हमेशा संभव है। कहानी का संकेत है, बसंत पंचमी सिर्फ ऋतु परिवर्तित का पर्व नहीं, ये जीवन के उस मोड़ का प्रतीक है जहाँ निराशा से आशा जन्म लेती है, जहाँ ठंडे जमे हुए हालातों के बीच ज्ञान का बसंत खिल सकता है, और जो ज्ञान को थाम ले उसके जीवन में बसंत हमेशा बना रहता है। तो दोस्तों, आपको कहानी कैसी लगी? अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।